ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज है। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं श्रुति अरोड़ा। पहले मुख्य समाचार। 85 किलोमीटर की गति से आज कटरा से कश्मीर के लिए दौड़ेगी वंदे भारत। ऐतिहासिक क्षण, ट्रायल में अत्याधुनिक ट्रेन से दिखेगी मेक इन इंडिया की ताकत। 3 घंटे में कटरा से बडगाम स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन और दोपहर बाद लौटेगी रेलवे। अधिकारी करेंगे ट्रैक का निरीक्षण और साथ करेंगे अंतिम तैयारियों की जांच। जम्मू, उधमपुर व कटरा में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इसका किया स्वागत। वंदे भारत को विशेष रूप से कश्मीर में सर्दी के मौसम के लिहाज के डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन बर्फबारी और शून्य से नीचे 20 डिग्री तक के तापमान में आराम से चल सकती है। स्टार्टअप का हब बना प्रदेश, युवा इसे और ऊपर ले जाएंगे, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। आईआईएम जम्मू के ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रन अप इवेंट में पढ़ाई के साथ कौशल संपन्न होने पर दिया जोर। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान इंक्यूबेशन केंद्रों को बढ़ावा देना और नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए बेहतर संसाधन और सहायता प्रदान करने की नीतियों पर केंद्रित है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द, बडाल का दर्द, अब केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें। राजौरी के बडाल गांव में लगभग 50 दिन में 13 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया था, कैडियम है मौतों का कारण। बडाल को पहले ही कैंटोनमेंट जोन घोषित करा है। वहां आने जाने पर रोक लगा दी गई है। लोगों को राशन देने के साथ साथ पानी की सप्लाई भी की जा रही है। लोगों को गांव में झरने आदि के पानी का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। राजौरी के नर्सिंग कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर भी बनवाया गया है, जिसमें बीमार लोगों के संपर्क में आए करीब 200 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। गणतंत्र दिवस पर एनसीसी गर्ल्स टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी अखनूर की बेटी। श्रीनगर यूनिट की लीडिंग कैडेट एकता कुमारी महिला कॉलेज गांधीनगर में कर रही बीएससी। पिता की तरह सपना है उनका सेना में जाकर देश की सेवा करना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले करीब 200 लोग भी वहां शामिल होंगे। गुलाम जम्मू कश्मीर में छिपे किश्तवाड़ जिले के 11 आतंकियों की संपत्ति जब्त। एनआईए की विशेष अदालत के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। करीब 36 आतंकियों को अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी है। कश्मीर घाटी में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा कड़ी। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिदेशक आईजीपी वीके वर्दी ने कहा कि कार्यक्रम स्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन व अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। बीएसएफ पश्चिमी कमान के एडीजी सतीश खंडारे ने कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा प्रबंधी का जायजा लिया। जवानों को सतर्कता बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। युद्ध क्षेत्र में जमीन से लेकर हवा तक निगरानी रखने वाली प्रणाली संजय सेना की तीसरी आंख बनने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को हरी झंडी दिखाई। संजय सचिवालय प्रणाली है। ये सेना में डाटा और नेटवर्क को केंद्रित करने की दिशा में भारत की बड़ी छलांग है। सूचनाओं को भी ये परखेगी। फर्जी दस्तावेज से नौकरी लेने पर पूर्व कर्मी और शिक्षक पर केस दर्ज। सूचनाओं के बाद अपराध शाखा ने की कार्रवाई शुरू की। जांच कालाकोट निवासी ने दी थी लिखित शिकायत। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और अधिक मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त उधमपुर राजिंदर सिंह ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के साथ देगा एनएचपीसी। सोलर सिटी मिशन के बाद अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी प्रोत्साहित होकर एनएचपीसी ने जम्मू कश्मीर में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों की इमारतों पर 34.67 मेगावाट के ग्रिड
रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए एजेंसियों से निविदाएं मांगी हैं। चयनित एजेंसी को 25 फरवरी को परियोजना लगाने का काम सौंप दिया गया है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी शिवांगी। धन्यवाद श्रुति। और अब अन्य समाचार। रेहड़ी वालों से सफाई शुल्क फरवरी से ऑनलाइन वसूलेगा निगम। शहर में 42,000 से ज्यादा रेहड़ियां पंजीकृत है। सिर्फ 2,000 ही फुटपाथों पर बिक रहा सामान बिना लाइसेंस धारकों को नगर निगम हटाएगा। लाइसेंस लेकर लगेंगी रेहड़ियां। एमए स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। छात्रों और सुरक्षा बलों के जवानों ने तैयारियों को किया पुख्ता। फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी प्रगति, संस्कृति और ताकत। पार्कों और वार्डों में रखे जाएंगे कूड़ेदान। 100 स्थान होंगे चिन्हित। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डालने की होगी व्यवस्था। इसमें नगर निगम को कचरे का वर्गीकरण करने में सुविधा मिलेगी। माता वैष्णो देवी के बैटरी मार्ग के समीप पहाड़ी पर लगी आग काबू। लद्दाख में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी। और अब खेल समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रही है। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को आईसीसी के वर्ष 2024 की महिला वनडे टीम में शामिल किया गया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर नियान को मलेशिया से मिला खिताब। जम्मू कश्मीर की युवा तलवारबाज सुभान्या शर्मा को 19 से 28 फरवरी तक कुवैत में आयोजित होने वाली एशियाई जूनियर और कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में तेलंगाना की नैना श्रीतुलरी ने जीता पहला स्वर्ण पदक। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार शनिवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 29 से 30 जनवरी को कुछ हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 5:58 पर और कल सूर्योदय 7:31 पर होगा।